हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी भी मुरादाबाद की है। मुरादाबाद के पास ही एक गांव है जो कि मुरादाबाद उसका ज़िला लगता है। वो गांव भी मुरादाबाद में ही आता है मगर वो थोड़ा अलग है मुरादाबाद से। कहानी कुछ इस प्रकार है कि उसी गांव में खेत बहुत सारे होते हैं। गांव में एक ऐसा खेत था जो कि किसी का था नहीं। बहुत समय से उस वहाँ पे एक पेड़ था जिसे शापित माना जाता था। कहते थे कि उस पेड़ पे एक बूढ़ी औरत है, उसकी आत्मा रहती है। क्या था, पहले उस क्षेत्र में जो जगह थी वो उस गांव में लोगों को मार मार के डाल देते थे। डाकू वगैरह की जगह थी वो, चोर चक्के डाकू वगैरह रहते थे वहाँ पे। तो वो क्या करते थे, जिससे दुश्मनी होती थी उसे वहाँ बुलाते थे और मार देते थे और वहीं टांग देते थे या गाड़ देते थे। तो वो जो बुढ़िया थी वो उस खेत की मालकिन थी और वहाँ पे जो वो एक पेड़ था उसी पे उसे मार के लटका दिया था। तो कहानी उसी पे बेस है ये मेन। गांव में रहने वाले कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि गांव की जो खेत होते हैं उसमें चोरी करते थे। मतलब रात को इधर उधर फल वगैरह चुराने जाते थे। मगर उनसे ये मना कर रखी थी कि वो एक खेत है, तुम चले भले ही जाते हो रात को, लेकिन उस खेत में कभी मत जाना जो बुढ़िया का खेत था। उन्होंने ये बुढ़िया की कहानी नहीं बताई थी मगर इतना कह रखा था बच्चों से कि उस खेत में कभी मत जाना। वो क्या करते थे, दोस्तों यारों के साथ मिल करके और रात को चोरी करने जाते थे खेतों में। कि सुबह तो खेत वाले आने नहीं देते थे, फल वल चुराने के लिए चले जाते थे वो रात के टाइम में। मगर क्या हुआ, एक दिन की बात है, उनमें से कुछ लड़के जो थे, ग्रुप था वो जो इस टाइप का काम करता था, कुछ का प्लान बना। बोले ऐसा यार, हमसे वो बहुत मना करते हैं उस खेत में जाने में, जबकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ है शरीफे का, शरीफे उगते हैं वहाँ पे। शरीफे जो है आसानी से मिलते भी नहीं है, लोग घर वाले भी नहीं खिलाते। बोले कि शरीफे तोड़ के लाएंगे। आप लोग भी जानते होंगे शरीफा क्या होता है, नहीं तो आप गूगल पे चेक कर लीजिए शरीफा क्या होता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे नहीं मिलता। अब वो बच्चे वहीं उन्होंने प्लान बनाया कि बोले चलेंगे, और रात के टाइम में ये उसी खेत में निकल गए। खेत में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा, बोले खेत में बड़े सारे वो लग रखे थे शरीफे। एक लड़का जो था ग्रुप का वो पेड़ पे चढ़ गया। बच्चे से थे, मतलब ये समझ लीजिए आप 13-14 साल के थे वो सब। तो एक पेड़ पे चढ़ गया, एक शरीफे तोड़ तोड़ के और जेब में भरने लगे और थैलियाँ में डाल के चुपके चुराने लगे। बोले यहाँ पे तो कोई है नहीं। तभी उन्होंने देखा, बोले एक दूर से एक बुढ़िया आ रही है चलती चलती। अब वो इस बात से डर गया कि खेत वाली औरत आ रही है, खेत वाली के इसका खेत है, खेत बचाने आई है अपने रात को देखने के लिए। अब वो ये एकदम से चुप होकर वहीं सुनने खड़े हो गए, कभी देख ना ले हमें कुछ तोड़ते हुए। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसने उसके जो है देख करके बच्चे कह रहे थे पता नहीं क्या है ये। और वो कुछ ऐसे चल रही थी वो, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पैर कदम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे सीधे चल रही है, कुछ हिलना डुलना नहीं था, जबकि रास्ता बहुत ख़राब था। वो बस सीधे 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 जा रही थी। अब ये चीज़ बच्चे देख रहे थे। अब फिर उन्होंने देखा, बोले खेत जहाँ पर से वो देख रहे थे उसी के सामने एक पेड़ था जो कि वही वाला पेड़ था। अब वो लोग बच्चे ये नहीं जानते थे कि ये खेत वही वाला पेड़ है, यहाँ से कोई कहानी है। वो बुढ़िया क्या हुई, एक तरफ से खेत के निकली और खेत के जो वो पेड़ था एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकली नहीं। तो बच्चे चौंक गए, बोले गई कहाँ। अब ये सोचने लगे, बोले छुप गई। बोले जब उसमें से एक बच्चे ने आगे जाके देखा तो वहाँ पे कोई था नहीं। अब बच्चों ने जैसे ही देखा भाई बुढ़िया गायब हो गई, वो आत्मा ये सोच के जैसे वो भागने लगे, उनके पैर को जम से गए। मतलब भागने को जैसे शरीर अकड़ जाता है ना कुछ, उस तरीके से जम से गए। कोशिश कर रहे भागने की, चलो चलो भागो भागो, कोशिश करने लगे, बहुत जान लगाने लगे, मगर शरीर कुछ बढ़ ही नहीं गया था, अकड़ सा गया था। जितने भी बच्चे थे वहाँ पे आने के लिए जो भी गए थे, उन्होंने बतेरी कोशिश करी कि निकले किसी तरीके से, भाग जाएं। मगर क्या था कि उसमें से जो उस समय क्या कहते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मोबाइल नहीं चलते थे, छोटे मोटे मोबाइल थे। तो एक बच्चा जो था उनमें से, उस पर मोबाइल था अपने पापा का, उसके जेब में रह गया था। अब उसने कि बोले चलो चलते हैं। मगर क्या हुआ, तुक्के से उसी समय उसके घर वालों का फ़ोन आ गया उस नंबर पे, और जो नो थी कॉल की रिंगटोन उन्होंने लगा रखी थी गायत्री मंत्र की। जैसे वो बजा ओम भूर्भुवः स्वः, धीरे धीरे वो जितने भी बच्चे थे उनका शरीर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो बजने लगा रिंगटोन से, उन्हें फ़ायदा ये मिला कि वो वहाँ से भाग गए जितने भी बच्चे थे किसी तरीके से निकल करके, और किसी ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे तैसे वो वहाँ से निकले और सब भाग गए। और सब ने ये सोचा, बोले घर पे कुछ नहीं बताएंगे, और सब अपने घर पहुँच गए। घर जाने के बाद इन बच्चों के साथ क्या होने लगा, इन्हें जगह जगह पे वो बुढ़िया दिखने लगी घर में अपने सब बच्चों को। और सब बच्चों के फैमिली वालों के सामने उन बच्चों का नेचर कुछ अजीब सा हो गया था। मतलब उनकी फैमिली वालों का कहना था कि बच्चे जब से उस रात को पता ना कहाँ से आए हैं, जब से अकेले अकेले बैठे रहते हैं, अकेले अकेले बात करते रहते हैं।
और बच्चों को वही घर में अपने बुढ़िया दिखने लगी। अब बच्चे और परेशान थे। माँ बापों ने ये सोचते हुए किसी से मतलब पूजा पंडित जी से, तो उन्होंने बताया, बोले तुम्हारे बच्चे फंस गए हैं कहीं किसी कारण में। अब इस बीच एक बच्चे के साथ जो घटना हुई थी, काफ़ी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। एक बच्चे की मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। वो रात के टाइम में अपने घर से मतलब टॉयलेट उनका थोड़ा छत पार करके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। तो रात को 1-1:30 बजे करीब उसे टॉयलेट आई, तो उसने कहा चलो टॉयलेट जाते हैं। जब टॉयलेट जाने के बाद उन्हें हाथ धो के जब बाहर निकला तो देखा एक जो कमरा उसके घर में बंद पड़ा रहता था, उसी कमरे में उसे एक औरत खड़ी हुई दिखी। वो बुढ़िया जैसी तो नहीं लग रही थी, मगर उसकी साड़ी जो थी वो सफ़ेद थी। अब ये सोच के वो कमरा बंद था और उस लड़के को वो इस चीज़ को देख के घबरा गया। मगर क्या हुआ, उसने कुछ हरकत नहीं करी कि उससे किसी तरीके से कुछ आत्मा को वो पता चल जाए कि उसने देख लिया है उसको। वो चुपचाप, क्योंकि वो गांव वाले भी थे, थोड़े मजबूत भी रहते हैं गांव वाले, हम शहर वालों जैसे नहीं होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। तो उसके बाद वो सीधे सीधे बिना उसकी तरफ देखे नॉर्मल अपने कमरे में चला गया। मगर जो वो उस लड़की जो औरत थी, उसके बाल चेहरे पे थे, उसकी केवल एक आंख दिख रही थी। वो जो एक आंख थी वो उस लड़के की तरफ को जैसे जैसे वो जा रहा था देख रही थी, और ये लड़का जो जा रहा था वो इग्नोर करता हुआ किसी भी तरीके से अपने कमरे में चला गया। ये थी उसकी घटना। ऐसी घटना गांव में बहुत से बच्चों के साथ हुई, अजीब अजीब तरीके, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, ऐसे सब होने लगी। बच्चे इस चक्कर में घूम रहे थे। और जब पंडित जी को वगैरह को उन्होंने कही बच्चे घूम रहते हैं ऐसे ऐसे, तो पंडित जी ने बताया था भाई कि तुम्हारे बच्चे कहीं फंस गए हैं किसी चीज़ में। तो फिर उन्होंने देखा, बोले उस रात को बोले गए कहाँ थे वो बच्चे। तो कुछ बच्चे उनमें जो होश में थे थोड़ा, तो उनसे पूछा बेटा कहाँ गए थे कहाँ गए थे। बहुत ज़बरदस्ती करी, क्योंकि बच्चे बता नहीं रहे थे उस दिन की बात कि भाई माँ बाप डांटेंगे, उन्होंने मना करी थी उस जगह को जाने में। तो उन्होंने फिलहाल किसी एक बच्चे ने बता दिया कि बोले ऐसे ऐसे हम गए थे, ऐसे ऐसे हमें देखा। तो इस बात को जब सुना पंडित जी ने, वो थोड़ी आप लोगों को ये हो सकता है यहाँ पे पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही है क्योंकि आसपास कहीं शादी हो रही है, ठीक है, इस बात को इग्नोर करना। तो हाँ, जैसे ही बच्चे ने बताई बोले सब कर, वो तो वो सारे बच्चे वो जो थे गांव वाले और पंडित जी वगैरह सब सीधे उस खेत में गए देखने की क्या चक्कर है। तो जब पंडित जी ने वहाँ पे कुछ पूजा पाठ करी, पंडित जी ने देखा कि वो जो आत्मा थी वो वहाँ से छूट गई है, पेड़ से हट गई है। जो बुढ़िया की आत्मा थी वो वहाँ से हट गई है। अब इस चीज़ को जब पंडित जी ने लगा तो वो समझ गए, बोले हाँ ये बच्चों के पीछे हैं उस दिन के बाद से, क्योंकि बच्चों ने इसे बेफालतू छेड़ा इसके खेत में आके। तो उसके बाद में फिर पंडित जी ने बोले चलो ऐसा कोई बड़ी परेशानी नहीं, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी बच्चों को। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पूजा पाठ शुरू करी। पंडित जी ने उस दिन नहीं, किसी और दिन कोई मुहूर्त वगैरह देख करके पूजा वगैरह शुरू करी। वहाँ पे बैठ गई तो वही औरत की जो बुढ़िया की आत्मा थी, जो पंडित जी को ही दिख रही थी केवल, वो वहीं रेंगती हुई पेड़ के पास आके बैठ गई और पंडित जी से गई, बोले तुमने उनके पीछे क्यों करा। बोले बच्चों ने मुझे छेड़ा, मैं तो किसी से कुछ नहीं करी, वो आए क्यों मेरे खेत में। तो पंडित जी ने कही, बोले वो तो बच्चे हैं, तुम क्यों गई। बोले जैसी ये सब बातें जो पंडित जी से कर रही थी वो। तो पंडित जी कही, बोले अब जो भी है अब तुम यहीं रहोगी, तुम्हें नहीं। बोले पंडित जी मैं यहीं तो रहूँगी, लेकिन फिर अगर कोई आया तो अब की बार नहीं छोड़ूंगी मैं उसको, बच्चे हैं इसलिए छोड़ रही। क्योंकि वो आत्मा जो थी वो बुरी नहीं थी, क्योंकि बहुत समय से वो खेत था, बंद था, कोई छेड़ता नहीं था, ना वो कुछ कहती थी। तो ये जब बात पंडित जी की बात हुई तो फिलहाल वो वहीं बैठ गई जैसी भी थी। ये बात सोच के पंडित जी के दिमाग में आई, बोले ये अभी जब पूजा करके वहाँ से निकले सब, बोले अब वहीं बंद गई है, अब बच्चे भी सब नॉर्मल हो गए। लेकिन पंडित जी के दिमाग में आई, बोले जो ये औरत हैं ये अभी है, फिर कोई बच्चा आ गया, फिर कोई आ गया तो फिर फंस जाएंगे वो, ये तो ऐसे ही पीछे पड़ती रहेगी और पड़ गई, क्या पता अगली बार ना छूटे। अब की और बच गई, क्योंकि वैसे ही कह चुकी है अगली बार नहीं छोड़ूंगी जो भी आएगा मुझसे। ये बात सोच के पंडित जी ने कही, बोले चलो करवाते हैं। वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने पूजा करी उस बुढ़िया की मोक्ष के लिए। उसे पूजा पाठ कर करके काफ़ी पंडित आए वहाँ पे, उन्होंने पूजा करी, सब ने मिलके उस आत्मा को मोक्ष दिलवाया। उसके बाद में पंडित जी ने जिस पेड़ पे उसकी लाश को अटकाया था उस पेड़ को कटवा दिया वहाँ से, और वहाँ पे सब घेरा बनवा करके और एक मंदिर स्थापित कर दिया उस जगह पे, जो कि मंदिर वो आज भी है वहाँ पे। यही क्या कहते हैं, मुरादाबाद के पास गाँव है, वहाँ पे ये मंदिर आज भी है, जो कि ये सब करने के बाद उस जगह पे मंदिर बना दिया, वो जगह शुद्ध हो गई थी। अब वहाँ पर कोई खेत वेत तो नहीं है खैर, क्योंकि वो पूरा एरिया काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, पहले से सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन उस समय उन्होंने वो सब करके उसमें मुक्ति दिला के वहाँ पे मंदिर बनवाया था। तो इसके बाद जाके उनके जो घर वाले थे, वो वहाँ के लोग जो थे इस चीज़ से निश्चिंत हो गए कि बोले कि यहाँ पे कोई आत्मा है या नहीं जाना यहाँ पे। वो खेत एक मंदिर का स्थल बन गया, वहाँ पे भंडारे वगैरह भी होने लगे, पूजा पाठ होने लगी, पूरी तरीके से शुद्ध हो गया।
वो जगह बुढ़िया को भी मोक्ष मिल गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।